नमस्कार। क्या आपने कभी कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश किया है? किसी छोटी मोटी प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जहां मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर होते हैं। अगर आप सिर्फ इस बात से हिचक जाते हैं कि इसमें मोटी रकम की जरूरत पड़ेगी तो भूल जाइए। जैसे हम देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को भले ही ना खरीद पाएं, लेकिन उनके शेयर तो खरीद ही सकते हैं, वैसे ही कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के हिस्सेदार भी बन सकते हैं। और ये मौका हमें देते हैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब तक बड़ी प्रॉपर्टी में ये ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन अब छोटे में भी ये ऑप्शन मिलेगा। मेरा नाम रमेश तिवारी है। पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। कोरोना महामारी में कमी आने के बाद देश में हर जगह लग्जरी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है। लोग इन चीज़ों को ऊंची कीमत के कारण नहीं खरीद पाते थे, लेकिन मार्केट में हर कमी का इलाज कंपनियां ही ले आती हैं। उन्होंने कहा कि हम एक सिस्टम लेकर आए हैं जिसे फ्रैक्शनल ओनरशिप कहते हैं। इसके जरिए लोग लग्जरी प्रॉपर्टी के एक छोटे से हिस्से के हिस्सेदार बन सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों में यह सिस्टम बेहद पॉपुलर है और भारत में इसका चलन अब जोर पकड़ रहा है। कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जैसे योर्स, एलिफ, स्क्वायर यार्ड, 360 डिग्री रियल्टर्स और वाइजेक्स। ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं। ये हाई नेटवर्थ वाले लोगों को ऑफिस स्पेस और लग्जरी हॉलिडे होम में फ्रैक्शनल ओनरशिप की सुविधा दिला रहे हैं। लोग इसे पसंद कर रहे हैं। इसमें सिर्फ पैसा ही नहीं बच रहा है, जटिल पेपर वर्क भी खत्म हो गया है और सौदा साफ होने का दावा किया जाता है। हर महीने रेंटल इनकम मिलती है, लेकिन रेंटर को मैनेज करने का जिम्मा आपका नहीं है। प्रॉपर्टी को भी मैनेज करने का झंझट नहीं है और लीगल मसलों के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक रियल इस्टेट में फ्रैक्शनल ओनरशिप के जरिए लोग अब तक 4000 करोड़ रुपए लगा चुके हैं और अगले 4-5 साल के दौरान इस सेक्टर में 25 से 30% ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। यही कारण है कि हमारा जो मार्केट रेगुलेटर है, सेबी, इस सेक्टर की निगरानी करना चाहता है। वो चाहता है कि यह धंधा थोड़ा कायदे से चले। कल को कोई बात हो गई तो लोग यही कहेंगे कि सरकार की नाक के नीचे यह धंधा कैसे चल रहा था। कमर्शियल प्रॉपर्टी भले ही छोटी हो, लेकिन उसकी फ्रैक्शनल ओनरशिप भी हर कोई नहीं दे सकेगा। अब जो देना चाहेगा उसके लिए यह जरूरी होगा कि वो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाकर इसके जरिए मार्केट में सामने आए। और ये ट्रस्ट हमारे देश में कोई नई चीज़ नहीं है। ये पहले से ही म्यूचुअल फंडों की तरह काम करते आ रहे हैं। जिसके पास भी डीमैट खाता है वो इनके जरिए कमर्शियल रियल इस्टेट में पैसा लगा सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू 500 करोड़ रुपए से ऊपर होनी चाहिए। अब जो नया इंतजाम आ रहा है उसमें 50 करोड़ रुपए की कीमत वाली कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी आम लोग निवेश कर सकेंगे। सेबी के बोर्ड की इस बारे में हाल में मीटिंग हुई और उसी में इसे लाने का फैसला किया गया। फ्रैक्शनल ओनरशिप में अभी एक समस्या है। आमतौर पर कम से कम 10 लाख रुपए लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन जब इन्हें रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए पेश किया जाएगा तो एक छोटी यूनिट की कीमत के बराबर ही निवेश करना होगा और ट्रस्ट को अपना पैसा उन प्रॉपर्टी में लगाना पड़ता है जो पहले से ही कमाई दे रहे हैं। ये नहीं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पैसा लगाया और फंसा दिया, जैसा कि आपने आजकल प्रॉपर्टी में देखा होगा। तो कुल मिलाकर ये निवेशकों के फेवर में हो सकता है। इस तरह की जरूरी जानकारियों के लिए मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।